नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, अपन बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं बीएसटीसी की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी तैयारी। तो कहा था उसके हिसाब से आज अपना पहला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा राजस्थान की लोक देवियाँ। ठीक है, तो राजस्थान की लोक देवियाँ अपन पढ़ेंगे और इसकी शुरुआत अपन करेंगे माँ सच्चाई से, जो कि मेरी भी कुल देवी है। ठीक है, कौन सी माता? सच्चाई माता। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि चूंकि 12th पास करने के बाद का मेन रिजल्ट मतलब एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि 12th तुरंत पास करने के बाद ही देता है। लोग बीएड करने के बाद में भी दे देते हैं बीएसटीसी का एग्जाम, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बेसिक है ना, वो जो ध्यान रखा जाता है, इसका जो बेस ध्यान रखा जाता है, वो लगभग 12th पास स्टूडेंट के हिसाब से रखा जाता है। तो इसमें ज़्यादा गहरे सवाल नहीं आकर नॉर्मली जो सवाल पूछे जाएंगे, नॉर्मली सवाल यही पूछा जाएगा भाई सच्चाई माता है। सच्चाई माता के बारे में अपन जाने तो सच्चाई माता का मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? ओशिया। कहाँ है? ओशिया। भाई पूछ ले ओशिया कहाँ है, तो ओशिया है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। ये वही बात कि है कहाँ? जोधपुर में। और ये कुलदेवी है। किन की कुलदेवी है? ये कुलदेवी है, एक तो परमार जो शाखा है राजपूतों की, परमारों में सांखला, ठीक है ना, इनकी भी कुलदेवी है। लेकिन यह सवालों में नहीं पूछा जाता। सवालों में पूछा जाता है किसकी कुलदेवी है? ओसवालों की कुलदेवी। जैन समुदाय का एक ब्रांच बोल सकते हैं इसको, जो ओसवाल है ना, तो ओसवालों की कुलदेवी है सच्चाई माता। मंदिर कहाँ है? ओशिया में। बनवाया किसने था? उत्पल देव ने। किसने बनाया? उत्पल देव या उपल देव, जो भी कहो, आपकी मर्जी। आपकी मर्जी क्या मतलब, पेपर में जो भी आएगा। किसने बनाया? उपल देव ने, निर्माता ही। ठीक है ना। और कुलदेवी ओशवालों की और सांखलों की। ठीक है, और ओशिया है जो जगह जहां पर ये है। ये ओशिया, इसका पुराना नाम क्या था? उपकेश पटन। पूछ ले भाई, उपकेश पटन कहाँ का नाम था या ओशिया का पुराना नाम, तो वो क्या था? उपकेश पटन। उपकेश पटन में यहाँ पर सूर्य मंदिर भी बड़ा फेमस मंदिर है। ओशिया में सूर्य मंदिर भी है बड़ा फेमस। ठीक है ना। और पूछ ले ये किस शैली में बनाया गया है? वैसे नहीं पूछने की संभावना, लेकिन फिर भी पूछ ले तो ये बनाया गया पंचायतन शैली में। कौन सी शैली में? पंचायतन शैली। ठीक है ना, पंचायतन शैली में बनाया गया ये जो सच्चाई माता का मंदिर है। ये हुई इसकी मोटी मोटी बातें। इसके अलावा ज़्यादा तो क्या पूछेंगे? कुलदेवी पूछ लेंगे, स्थान पूछ लेंगे, निर्माता पूछ लेंगे और शैली पूछ लेंगे, पंचायतन शैली। ठीक है, ये हुई अपने सच्चाई माता की बात। और अब अगर आगे बात करें अपन, इतना शॉर्ट बहुत है, पर्याप्त है इतना, है ना। आगे अपन बात करें कर्णी माता की। किनकी बात करें? कर्णी माता की। तो कर्णी माता का आपने गीत सुना होगा, मैं हाजीरी लाडली कर्णी माता नाम, देश नौकरे माई ने माँ तारे सबरा काम, या सारे सबरा काम, जो भी शब्द है। ठीक है ना। तो इसमें कितनी चीजें आ गई। एक तो मैं हाजी की लाडली, मतलब कर्णी माता का अपन नाम देखें तो दूसरा अपन देखें, पहले अपन कर ली सच्चाई माता, दूसरा किसको करेंगे? कर्णी माता। ठीक है ना। कर्णी माता जन्म कब हुआ? सबसे पहली चीज तो देखते हैं जन्म। कर्णी माता में से सवाल बनने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। जन्म हुआ 1444 में। 1444 खंबे हैं, मंदिर है, एक जैन संप्रदाय का मंदिर है। आप लिख के बताना कौन सा मंदिर है। ठीक है ना। तो 1444 ये विक्रम संवत है ना, विक्रम संवत। और आसोज, आसोज की सप्तमी। ठीक है ना। आसोज की सप्तमी को 1444 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। जन्म स्थान कौन सा है? स्थान है इनका सुआप। कौन सा है? सुआप या सुआप।
ठीक है ना। यहाँ पर इनका जन्म हुआ। स्वाप नामक गांव है, फलोदी के पास में गांव है। ठीक है। पिता कौन थे? अपन ने कहा था ना अभी, मेहाजीरी लाडली करणी माता नाम। तो पिताजी थे मेहाजी किनिया। कौन थे? मेहाजी किनिया, जो कि चारण थे। कौन थे? चारण। मतलब इनका जन्म हुआ वो चारण जाति में हुआ था। किनका? इनका। और बचपन का नाम क्या था इनका? तो बचपन का नाम था रिद्धुबाई। क्या नाम था? रिद्धुबाई। ये लो, रिद्धुबाई। ठीक है, बचपन का नाम रिद्धुबाई। उसके बाद में इनका नाम करणी माता पड़ता है। उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। करणी माता से शायद मेरे हिसाब से कोई अपरिचित नहीं होगा। ठीक है। और मुख्य मंदिर कहाँ है इनका? कहाँ है ये भी बताना पड़ेगा क्या? देशनोक। कहाँ है? देशनोक। देशनोक के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। और जो पिताजी का मेहाजी नाम है, स्थान सुआप हो गया जन्म स्थान, और जन्म हुआ 1444 विक्रम संवत आशोच की सप्तमी तिथि को इनका जन्म हुआ। चारण जाति में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। तो इनका जो देशनोक में मंदिर है, ये देशनोक कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है। जो जोधपुर का किला है ना, मेहरानगढ़, उसकी नींव भी करणी माता के हाथ से लगी हुई है। और जो बीकानेर नगर की स्थापना हुई उसमें भी माता करणी का ही हाथ है। ठीक है ना। राव बीका जी को आशीर्वाद इन्होंने दिया। बीका जी ने वचन दियो माँ गढ़री नींव चुनाई। ठीक है ना। गीत की लाइन है ना जो, अगर आप ध्यान से गीत सुनो ना तो ये जीके एक्स्ट्रा से रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोकगीत है, जो भजन वगैरह है, ये जो अपनी संस्कृति को जो दर्शाने वाले गीत है ना, गीतों में भरा पड़ा जीके, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मंदिर हो गया देशनोक बीकानेर में। यहीं पर देखो, इनसे थोड़ी दूर पर है नेहड़ी जी का मंदिर। कौन सा? नेहड़ी जी का मंदिर। नेहड़ी जी का मंदिर है ना, वही स्थान है जहां पर करणी माता क्या करती थी? दही पिलोती थी। क्या करती थी? दही पिलोती थी। उन्होंने कहते हैं कि जो नेहड़ी नाम, मतलब ये गाय पालती थी करणी माता। ठीक है। और गायों के लिए इन्होंने अपना विवाह है वो उसको भी छोड़ दिया था। ठीक है। तो गाय पालती थी, तो गाय पालेंगी तो दूध निकालेंगी, दूध निकालेंगी तो दही जमाएंगी, दही जमाएंगी तो छाछ करनी होगी। छाछ करने के लिए क्या चाहिए? वो चाहिए ना, बिलोवणो चाहिए और जो झेड़नो चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। तो ये नेहड़ी जी का मंदिर है ना, यहाँ पर कहते हैं कि इन्होंने एक सूखी डाली थी, उस सूखी डाली को रोपा और वहां पर खेजड़ी का वृक्ष बन गया, जो आज भी मौजूद है खेजड़ी का वृक्ष। अब उसको सुरक्षित किया गया है और कहते हैं उसके खेजड़ी की छाल ले जाने से ये चर्म रोग वगैरह दूर होते हैं। तो ये जो नेहड़ी जी का मंदिर है ना, ये है यहाँ पर भी, इसके जस्ट थोड़ी दूर में। यहाँ भी काफी अच्छा मंदिर बन गया है। ठीक है। यहीं पर करणी माता की गुफा भी है और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है। और अब बात करें देशनोक के मंदिर की स्पेशली, तो देशनोक के मंदिर की बात करें, इसको मतलब करणी माता का अन्य नाम क्या है? चूहों वाली की देवी। क्या? चूहों वाली देवी। अचरज की बात है कि चूहे जहां होते हैं वहां बीमारियां फैलती हैं, फिक्स है। प्लेग नामक जो भयंकर रोग दुनिया ने झेला है वो किसके कारण आया? चूहों के कारण आया। लेकिन माँ की ऐसी कृपा है कि यहाँ पर चूहे चूहे हैं और वही प्रसाद वो खाते हैं और वही अपना प्रसाद खा लेते हैं। उल्टा उसके सुपरिणाम ही होते हैं, उसके कभी दुष्परिणाम तो आए ही नहीं। ये मातेश्वर की कृपा होती है। तो यह चूहे वाली देवी के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि करणी माता ने यमराज जी से वचन लिया था, जब उनका पुत्र जो कोलाई झील में डूब के खत्म हो गया और जब उन्होंने यमराज जी से उसको वापस मांगा और यमराज जी से वचन लिया कि मेरे कुल का कुटुंब का कोई भी व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा। तो उनके पास नहीं आएगा मतलब इनके परिवार का जो भी खत्म होता है वो चूहे के रूप में वहां जन्म लेता है, और कोई चूहा खत्म होता है तो वो करणी माता के इस परिवार के रूप में जन्म ले लेता है। कुल मिला के ये चक्र यहाँ पर चलता रहता है। ठीक है। तो ये चूहों वाली देवी के नाम से फेमस है। एक शब्द और आता है काबा, मतलब ये शब्द काबा, ये काबा चूहों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। भाई आप कह दो भाई चूहे नहीं कह सकते तो क्या कहें? काबा। तो इनका नाम काबा है। एक सफेद चूहे को देखने की परंपरा, सफेद चूहा है ना, ऐसा कहते हैं कि अगर सफेद चूहा किसी को दिख गया भाग्यवान होता है वो, मतलब साक्षात बाघ करने के दर्शन होते हैं, ऐसा अपनी मान्यता है कि भाई सफेद चूहा देखना बड़ा शुभ माना जाता है। यहाँ पर एक सफेद चूहा और एक चील, ठीक ना, क्या? चील। करणी माता का जो चील है ना, उसको करणी माता का रूप माना जाता है। ठीक है ना। और चील में भी उसका स्पेशली एक नाम दिला रखा है। तो चील में भी क्या नाम दिला रखा है? सांवली। क्या? सांवली। क्या बोलते हैं इसको?
सांवली, ये ऐसा बोल लिखा जाता है इसमें, ये मारवाड़ी शब्द ही है, हिंदी में इसका शब्द का उपयोग नहीं होता। तो ये सांवली है ना। चील को क्या कहा जाता है? सांवली कहा जाता है, याद रखोगे। करणी माता, जन्म हुआ 1444 विक्रम संवत में आशोज की सप्तमी। आशोज में होता है ना आश्विन, आशोज की सप्तमी मतलब नौरतों में इनका जन्म हुआ है, माँ का रूप है तो नौरतों में जन्म हुआ। और लगभग इनकी आयु कहते हैं लगभग 150 साल तक रही थी। तो 150 साल तक रही थी, तो जब एक उम्र होती है या अपने कोई आसपास की बुजुर्ग महिलाएं वगैरह हो तो देखना 90 साल के बाद में उनके ना मतलब बाल भी दूसरे रहने लगते हैं, दांत भी दूसरे रहने लगते हैं, और कई सारी चीजें होती है जो परिवर्तन हो जाती है। तो इनका ये 150 साल तक इनका जीवन रहा था। करणी माता का देवी थी, जन्मी शायद 21 महीनों से थी। इनका जन्म हुआ था ना वो लगभग माता के कोख में 21 महीने रहने के बाद में तो इनका जन्म हुआ था। तो 150 साल जीवित रही, तो इनकी दाढ़ी आ गई थी, तो इनको डाढ़ा वाली देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाढ़ी वाली देवी, दाढ़ी वाली देवी या माँ, दाढ़ी वाली देवी या माँ कहा जाता है, दाढ़ी वाली माँ या दाढ़ी वाली देवी। ठीक है। चूहों की देवी, चील वाली, सांवली वाली देवी, ये सारे इनके उपनाम है। रिद्धुबाई स्थान, जन्म हुआ 1444 विक्रम संवत आशोज की सप्तमी को। स्थान इनका सुवाब गांव है जो फलोदी के पास में है, जोधपुर में है। पिता इनके मेहाजी किनिया थे, ठीक है, जो चारणी थे। और बचपन का नाम इनका रिद्धुबाई था। और मंदिर इनका देशनोक बीकानेर में है। एक और मंदिर है नेड़ी जी का मंदिर, जहाँ पर ये दही बिलोती थी और छाछ बनाती थी, ठीक है ना। और इनको चूहे वाली देवी कहा जाता है, दाढ़ा वाली देवी का, दाढ़ी वाली देवी कहा जाता है, मतलब दाढ़ी आ रखी होती है। और काबा, इनके चूहे को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। और ठीक है, सफेद चूहा इनका शुभ माना जाता है। और चील है उसको सांवली कहते हैं, जो करणी माता का एक रूप मानी जाती है। ठीक है, ये हुआ करणी माता के बारे में मोटी मोटी चीज। इसके अलावा तो इतना बहुत है, पर्याप्त है, मतलब इनफ, इससे बाहर नहीं आना। मेन चीजें यही है। फिर आगे बढ़ते हैं अपने तीसरी देवी की तरफ। फिर अपने कौन से की तरफ आते हैं? तीसरी देवी की तरफ। और तीसरी देवी अपनी रहेंगी जीर्ण माता। कौन रहेंगी? जीर्ण माता, जो कि चौहानों की आराध्य देवी है। देखो, कुलदेवी नहीं कह रहा मैं, आराध्य देवी कह रहा हूं। चौहानों की कुलदेवी तो रहेंगी आशापुरा माता। जैसे अपना राठौड़ी की कुलदेवी मानते हैं, कौन सी है? चक्रेश्वरी देवी या नागणा राय, ठीक है। और परमारों की कुलदेवी जैसे मान लो सांखलों की कुलदेवी वो सच्चाई माता है। और इनकी जन्मवाई माता है शेखावतों की कुलदेवी, ठीक है। कुलदेवी अलग अलग होती है, लेकिन राठौड़ों की आराध्य देवी है कि नहीं है? करणी माता है ना। वैसे ही चौहानों की आराध्य देवियां या इष्ट देवियां है ना, ये 2-3 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कुलदेवी एक ही होती है, ठीक है ना। तो अपन मैं बात कर रहा हूँ चौहानों की आराध्य देवी या इष्ट देवी की। 30 नंबर की है देवी, उनका नाम है जीर्ण माता। जीर्ण माता कहां पर है? ये जीर्ण माता है, ये है रेवासा। कहां है? रेवासा सीकर। कहां है? रेवासा सीकर में है। सीकर में एक स्थान है, रेवासा नामक स्थान, वहीं पर ये जीर्ण माता का मंदिर है। और एक पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ है। और जस्ट इसके विपरीत ऊपर है ना, हर्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। हर्ष जी का, जो भगवान शिव को समर्पित है, और इन्हीं के बड़े भाई का वो मंदिर है, ठीक है ना। तो कहाँ है? रेवासा सीकर में। और इनका निर्माण किसने करवाया था? निर्माता था हट्टड़ मोहिल। क्या नाम था? हट्टड़ मोहिल। ये सामंत था किसका? ये सामंत था पृथ्वीराज प्रथम का। पृथ्वीराज प्रथम था ना, इसका ये सामंत था। ओके, पृथ्वीराज प्रथम का ये सामंत था, हट्टड़ मोहिल। इसी ने मतलब माता का मंदिर बनवाया, जीर्ण माता का, जो रेवासा सीकर में है, जो आराध्य देवी है किनकी? इन चौहानों की। और इसी के ऊपर हर्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ। हर्षनाथ जी मंदिर के ऊपर और जीर्ण माता के मंदिर में पर्सनली गया हूँ। हर्षनाथ जी का जो नजारा है ना, वो इतना सुंदर और इतना दिव्य है। आप वहां जाओगे ना, वो अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। इतनी ऊंचाई पे है, पहाड़ी पे, वहां से पूरा सीकर है, वो धुंधला से दिखाई देता है दूर से। और काफी अच्छी हवाएं चलती है वहां पर, काफी अच्छा माहौल है, मतलब ठीक है। तो जीर्ण माता है। जीर्ण माता के बारे में ऐसी कहानी है कि हर्ष और जीर्ण दोनों भाई बहन थे, और बचपन में इनके माता पिता खत्म हो गए, किसी लड़ाई वगैरह में काम आ गए। तो जो हर्ष था वो बड़ा भाई था, तो वो उसने अपने बड़े भाई का जो भी कर्तव्य होते हैं वो कर्तव्य इतने अच्छे से निभाए। उसने अपनी बहन को किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दी, और बहुत प्यार से रखता था, प्रेम से रखता था। समय गुजरा और हर्ष की शादी हो गई। शादी हो गई तो भाई
एक दिन ननद भौजाई दोनों मतलब जीण माता और उनकी भाभी दोनों पानी लेने जा रहे थे। पानी लेने जा रहे थे तो रास्ते में कुछ न कुछ लुगाया है तो कोई ना कोई बात हो ही जाती है। तो कहा कि ननद भाई कोई बात आ गई तो उन्होंने कहा भाई ननद भाई आपके जो भाई है वो किससे अधिक प्रेम करते हैं, मुझसे करते हैं कि आपसे करते हैं? तो जीण माता ने कहा ऑफकोर्स मुझसे करते हैं, क्योंकि मैं तो बचपन से उनके साथ रही हूँ, इतना समय व्यतीत किया, आप तो कल परसों आई हो। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि वहम है ना, वहम नहीं पालना चाहिए इंसान को। कुत्ता पालो, बकरी पालो, कुछ भी पालो, लेकिन वहम मत पालो। जमाना गया वो आपका भाई साहब, और अब है ना वो मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो दोनों में ठन गई। तो कहा चलो एक बात करते हैं, अपने जब घर पे जाएंगे ना तो जो पहले जो आपके भाई जिसका घड़ा उतारेंगे ना, अपने ये मानेंगे वो उसी से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो उस दिन दोनों जाके खड़ी हुई, दोनों के सर पे घड़े थे। तो हर्ष बेचारा भोला आदमी, उसको नहीं पता था कि देवर मतलब में ननद भाभी के अंदर ये कोई बातचीत हो रखी है, एक एग्रीमेंट हो रखा है। उस एग्रीमेंट के बारे में उनको नॉलेज नहीं था। उन्होंने बेचारे ने क्या किया कि पहले पत्नी का घड़ा उतार के साइड में रख दिया। ये होते ही जीण माता हो गई नाराज, और उन्होंने घर को त्याग दिया। जब हर्ष को इस चीज का पता चला तो उसने भी घर त्याग दिया और वो अपनी बहन के पीछे गए और खूब मनाने का प्रयास किया, परंतु जीण माता तो हटी थी, नहीं मानी। तो फिर जाकर इन्होंने पहाड़ी पर तपस्या आरंभ कर दी। तो हर्ष ने कहा मैं भी तपस्या करूंगा, लेकिन फिर जीण माता ने कहा नहीं भाई आप थोड़ा अलग हटके तपस्या करें और मुझे दिखाई नहीं दे। तो हर्षनाथ जी ऊपर पहाड़ी पे चले गए और जीण माता उस खो में, मतलब नीचे जो पहाड़ी के बीच में ये मंदिर नीचे, तो वहां चले गए। तो एक दूसरे के मंदिर ये दिखाई नहीं देते, मतलब उन्होंने पीठ फेरी। तो उसी हिसाब से कह रहे हैं कि आज भी इनका मंदिर, मतलब आज भी ये पीठ फेरे हुए हैं, दिखाई नहीं देते एक दूसरे को। तो निर्माता था अट्टड़ मोइल और जो सामने था पृथ्वीराज का, और हर्षनाथ जी का मंदिर भी यही है। और अपन क्या बात कर रहे थे जीण माता के बारे में? जीण माता के बारे में एक ये भी कहानी है कि जब औरंगजेब इतना बड़ा आता था, शासक जिसने मंदिरों को विनाश करने में कोई कमी नहीं रखी, उसने यहाँ भी सेना भेजी। तो क्या हुआ कि मधुमक्खियां आई निकलकर, छत्तों में से मधुमक्खी निकल गए और उसने सेना की हालत खराब कर दी। और मार मार के डंक जो 60-70 किलो के सैनिक थे ना, उनको 200 किलो का दिखा दिया ऐसे, मतलब बढ़िया सुझा दी, उनकी तशरीफ बढ़िया कर दी। ठीक है, तो तब उन्होंने कहा कि देवी आज बख्श दे, आज के बाद में तेरी तरफ कभी ध्यान भी नहीं देंगे। और फिर कोई चमत्कार हुआ और वो माँ ने अपनी माया समेटी, और समेटने के बाद में यहाँ पर औरंगजेब ने भी इनका पर्चा माना और औरंगजेब ने इनके छत्र चढ़ाए कि इनका छत्र चढ़ा हुआ है। और वो यही बात है कि कहते हैं ये जो छत्र है वो औरंगजेब के द्वारा चढ़ाया गया। और औरंगजेब ने उस समय से इनके घी आरंभ किया कि इनकी अखंड ज्योति जलेगी और उसमें घी जाएगा, वो मेरे खर्चे से जाएगा। ठीक है, औरंगजेब ने निभाई ये परंपरा। और औरंगजेब जो इतना आता होने के बावजूद, इतने मंदिर तोड़ने के बावजूद यहाँ माँ के वो भेज रहा है घी। उसके बेटे पोते राजा बने तो उन्होंने भेजा, फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी ये प्रथा चालू रखी, अंग्रेज भी बेचते रहे। और अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से यहाँ के लिए ज्योत के लिए जो भी आता है ना सामग्री, वो जो घी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ठीक है ना। तो इनका एक अन्य क्या नाम से जाना जाता है? मधुमक्खियों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। किन के नाम से? मधुमक्खियों वाली देवी। ठीक है, ज्यादा जानकारी इनके विषय में इतनी बहुत है, पर्याप्त है। जीण माता है कहाँ? रेवासी सिक्कर में। निर्माता अट्टड़ देव मोइल और सामंत पृथ्वीराज का था ये प्रथम का। और मधुमक्खियों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। और ये ईष्ट देवी है। किनकी? ईष्ट देवी किनकी है? ये ईष्ट देवी है ईष्ट देवी है चौहानों की। किनकी है? चौहानों की। चौहानों की ये ईष्ट देवी है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। 3 अपनी माताएं अपन ने मना ली, बाकी माताएं अपन कल मनाएंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। और इसके विषय में अगर कोई जानकारी छूट रही हो या आपको लगता है कि यह जानकारी और इंक्लूड करनी चाहिए, वो आप बेशक मुझे लिख के बताइए। मैं अगर मुझे उचित लगेगा तो मैं उसमें कनेक्ट करूंगा उस इन्फॉर्मेशन को भी। ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं कल। शुभ रात्रि।